जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से क्यू बराबर एन पर कुछ न्यूमेरिकल किए थे। जितने भी क्यू बराबर एन पर जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल पॉसिबल थे मैंने करा दिया था। उम्मीद करता हूं कि वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग उसी चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो नया फार्मूला है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस फार्मूले से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैं लेकर आया हूँ और आपको सॉल्व करके बताऊंगा एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखिए, पहला टाइप जो है आपका वो डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड पर है, मतलब सीधे सूत्र पर आधारित है। सूत्र आपका क्या होता है मैं एक बार उसको बता दे रहा हूँ। पहले देखिए, एफ बराबर आपका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन हो जाता है आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है आपका फार्मूला। ठीक है, जहां पर क्यू क्या है, आवेश है, पहला आवेश। ये Q2 क्या है, दूसरा आवेश है। आर होता है दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी होता है। एफ क्या होता है, फोर्स। ये फोर्स वो फोर्स है जो ये इन दोनों आवेशों के बीच में लगता है। अगर ये दोनों आवेश प्लस प्लस में है तो ये लगने वाला फोर्स आपका रिपल्सिव फोर्स होगा यानी कि प्रतिआकर्षण बल होगा। और अगर ये दोनों आवेश जो Q1 Q2 है अगर विपरीत प्राकृत के हैं, मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस अगर है, तो इनके बीच लगने वाला बल जो है आकर्षण का फोर्स होगा यानी कि अट्रैक्शन फोर्स होगा। यहाँ पर जो लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक प्रकार का कांस्टेंट होता है। इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के बराबर लिखते हैं। ठीक है, और चाहे ये लिखा हो और चाहे के लिखा हो, इन दोनों की जगह हमें लिखना पड़ेगा 9 × 10⁻⁹ ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। तो ध्यान रखिए, इस फार्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसकी जगह ये किसके बराबर होता है, के बराबर। तो के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर लिख देंगे। तो ये दोनों फार्मूले एक ही फार्मूले हैं, हम दोनों में से किसी भी फार्मूले को लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब आइए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी दी है और दूरी अभी मैंने बताया दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो आर बराबर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। एक बात आपको मैं बता दूं कि सेंटीमीटर जो है एसआई यूनिट तो है नहीं, तो इसको तुरंत मीटर में चेंज करेंगे। तो आर बराबर यहाँ से आ जाएगा 30। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 आप ध्यान रखिए फिजिक्स के लिए। ठीक है, सेंटीमीटर के लिए आपको 10⁻⁻2 लिखेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जहां भी सेंटीमीटर दिखे वहां पे आपका क्या करेंगे, 10⁻⁻2 करेंगे और मीटर लिख देंगे। आगे आइए क्या लिखा है, 2 × 10⁻⁷ कुलाम दिया है। कुलाम आपको पता है आवेश का मात्रक होता है यानी चार्ज को। तो चार्ज के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू, और ये पहला चार्ज है तो Q1 लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ से आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ कुलाम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा चार्ज भी दिया है, मतलब दूसरा आवेश दिया है। दूसरा आवेश क्या दिया है आपका, Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कुलाम हो जाएगा। फिर क्या बोला है, के दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल की गणना कीजिए। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, ऊपर इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा है, हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी वाला क्वेश्चन लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश वाला क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, अब हमें बल की गणना करनी यानी कि हमें एफ का मान ज्ञात करना है। बस अब हमें इसी फार्मूले पर रख देना है। तो आइए फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। एफ बराबर के का मान मैंने आपको बताया 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। Q2 का मान आपका हो जाएगा 3 × 10⁻⁷। आर स्क्वायर दिया है, ध्यान से देखिएगा आप, आर स्क्वायर है और आर की वैल्यू कितनी है, 30 × 10⁻⁻2। स्क्वायर की वजह से हमें दो बार लिखना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि दो बार हम क्यों लिख रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है स्क्वायर इसलिए दो बार लिखा है। अब आइए देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप जीरो को जो है एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए कितना है, 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हमें पता है 3 से 3 कर सकता है। तो पहले इस नंबर को हम यहाँ लिख देंगे, 9 × 2 × 3 यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे इसको एडजस्ट करिए, देखिए यहाँ पर 9 प्लस का है और यहाँ पर -7, यहाँ -7 है। तो -7 और -7 जोड़ के कितना हो गया, माइनस का 14 हो गया, यानी कि 14 हो गया माइनस का। तो 14 में से 9 गया, प्लस का है ना, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5, वो भी कितना बचेगा, -5 बचेगा। 10 की पावर माइनस का क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से आई, ये आपका देखिए 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 × 3 = 9 लिख दीजिए, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, एक जीरो इसका बचा, एक जीरो इसका बचा, इसका मतलब 10 की पावर 2 बच गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 10 की पावर 2 ऑलरेडी है और ये 10 की पावर -2 और एक है। तो अब इसको देखिए 9 से 9 काट दीजिए पहले। एफ बराबर आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया।
यहाँ से 10⁻⁻5 बचा। यहाँ देखिए 10⁻2 और 10⁻−2, तो ये होगा बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगी, प्लस का 2 माइनस का 2 जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। इसको हम ऊपर भेजेंगे, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, -2 था तो +2 हो जाएगा। तो F बराबर आपका आ जाएगा 6 गुणे 10 की पावर -5 में से 2 प्लस का गया तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, फोर्स है तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा टाइप देखिए आपका क्या है, लिखा है फाइंडिंग डिस्टेंस और चार्ज, यानी दूरी या आवेश कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसी फार्मूले से ज्ञात करना है क्योंकि उसी फार्मूले पर बेस सारे क्वेश्चन है, मैं आपको बता ही दिया हूँ। क्या लिखा, वायु में -0.8 माइक्रो कुलाम का आवेश है। देखिए माइनस और प्लस केवल आपको ये बताएंगे कि इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा है। तो ये वाला चार्ज देखिए माइनस में है, ठीक है, और ये वाला चार्ज देखिए किस में है, प्लस में है। तो इनके बीच लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, बाकी आपको Q1 माइनस में नहीं लिखना है, आपको प्लस में ही लिखना है, 0.8 माइक्रो कुलाम। ये बात आपको ध्यान रखना है, जो माइनस और प्लस है ये केवल ये बताता है कि इनके बीच फोर्स कैसा लगेगा। अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों माइनस माइनस है तब पर भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन जब दोनों अलग अलग हुए, मतलब एक माइनस एक प्लस, तब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, Q2 का मान आपका दे रखा है कितना, 0.4 माइक्रो कुलाम। आगे आइए, बोला है दूसरे गोले छोटे गोले पर लगाने वाला स्थिर विद्युत बल भी दे रखा है, यानी F भी दे रखा है। F दे रखा है 0.2 न्यूटन। दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी आपको R ज्ञात करना है। आइए फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर। फार्मूला आपका वही है, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो हमें R निकालना है तो R स्क्वायर को ऐसे इधर लिख देंगे, इसका तिरिया गुणा होगा ना। K यहाँ से आ जाएगा Q1 Q2 बटे कितना आ जाएगा F, बस मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से आ गया R स्क्वायर। K का मान मैंने अभी आपको बताया था कितना, 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 का मान देखिए माइक्रो कुलाम में है तो, लेकिन आपको कुलाम में चेंज करना है SI यूनिट में। देखिए जब भी माइक्रो कुलाम, जैसे 1 माइक्रो कुलाम लिखा है तो इसको आप लिखेंगे 10 की पावर -6 कुलाम। और अगर 0.8 माइक्रो कुलाम लिखा है तो 0.8 लिख दीजिए, माइक्रो कुलाम के लिए -10 की पावर -6 कुलाम लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से Q1 आ गया 0.8 और 10 की पावर -6। Q2 भी माइक्रो कुलाम में दिया है तो इसको भी कुलाम में चेंज करेंगे, तो 0.4 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो कुलाम। ठीक है, कैलकुलेशन करते समय यूनिट हमें लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लास्ट में आपको लिखना ही पड़ेगा। F का मान कितना है, 0.2 न्यूटन। यहाँ रख दीजिए 0.2 न्यूटन। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया और 2 दूनी 4 कट गया। ठीक, अब आइए यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा। यहाँ से आपका देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी 1.6 आ जाएगा। गुणा करेंगे 1.6 और फिर 1.6 का अगर हम इस 9 से गुणा करेंगे तो 16 9 ये 144 होता है। इसका मतलब आ जाएगा 14.4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आइए देखिए, माइनस का 6 और माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 12 हो गया। माइनस के 12 में से ये 9 गया प्लस का, तो कितना बचा, माइनस का कितना बचा, 3 बचा आपका। ठीक, माइनस का 3 बच गया। अच्छा ये पॉइंट हटाएंगे तो ये एक माइनस और बढ़ जाएगा, मतलब ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर -1 और हो जाएगा। यहाँ ये आगे देखिए R स्क्वायर बराबर आपका आ गया 144 गुणे 10 की पावर कितना आ गया, -4 आ गया। अब R निकालना है तो ये इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, 144 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ R बराबर 144 परफेक्ट रूट होता है 12 का, और 10 की पावर -4 है तो यहाँ से 10 की पावर -2 हो जाएगा। और यूनिट आपको पता है मीटर में ही रखनी है। ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टाइप 3 सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इन 1D, एक रेखा पर अध्यारोपण। लिखा है दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रो कुलाम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे QA बराबर 3 माइक्रो कुलाम। इसको तुरंत हम कुलाम में कन्वर्ट करेंगे, 3 गुणे 10 की पावर -6 कुलाम लिखेंगे। यहाँ QB बराबर दिया है माइनस का 3 माइक्रो कुलाम, तो यहाँ पे QB बराबर आप प्लस का है 3 माइक्रो कुलाम लिखेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस केवल ये बताता है कि इनके बीच फोर्स कैसा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आ जाएगा 3 गुणे 10 की पावर -6 माइक्रो, मतलब माइक्रो कुलाम से कुलाम हो गया।
यहाँ पे दिया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसका मतलब r बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। जब भी ऐसा लिखा हो तो आप इसको लिखेंगे 20 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर से आप इसको कर देंगे मीटर। क्या कर देंगे? मीटर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 मीटर। ठीक है। अब आइए, बोला है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखे, मध्य बिंदु पर रखे 1.5 माइक्रोकूलाम। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक अपने पास ऐसे लाइन है और यहाँ पर लिखा है आपका Q और यहाँ पर आपका लिखा है QB। इसके मध्य बिंदु में एक आवेश स्थित है, इसको हम Q मान ले रहे हैं और इसकी वैल्यू 1.5 माइक्रोकूलाम दे रखी है। और QA बराबर कितना दे रखा है? 3 माइक्रोकूलाम। और QB बराबर भी दे रखा है 3 माइक्रोकूलाम। ठीक। तब इसने कहा आवेश पर लगने वाले कुल बल की गणना कीजिए। तो देखिए कुल डिस्टेंस कितना था? 20 सेंटीमीटर था। ठीक, ये कितना था? 20 सेंटीमीटर था कुल डिस्टेंस। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगा और 10 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगा। तो पहले हम इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे, फिर हम इसके और इसके बीच का फोर्स निकालेंगे, उसके बाद से हम दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। ठीक, आइए तो पहले एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए, तो अगर हम एफ ए निकालेंगे तो देखिए फार्मूला आपको पता है, चलिए अच्छा लिख देता हूँ एक बार फार्मूला। यहाँ पे क्यू ए और गुणे क्यू के बीच में लगा रहे हैं, यहाँ से आ जाएगा आपका r²। ये जो 10 सेंटीमीटर दिया है इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा? 10 इंटू 10⁻² मीटर। और यहाँ से भी तो यही होगा, 10 गुणे 10⁻² मीटर रखनी पड़ेगी वैल्यू। तो एफ ए बराबर आप यहाँ लिखेंगे 9 इंटू 10⁹। क्यू ए की जगह कितना आपको रखना है? 3 गुणे 10⁻⁻6। और Q की जगह देखिए ये दिया है तो इसको लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻6 तो 1.5 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ठीक, तो अब आइए r² की वैल्यू, r² का मतलब इसको हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, 10 इंटू 10⁻² और 10 इंटू 10⁻² रख दीजिए। ठीक, अब आइए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ 10 दहा में 100 हो गया, यानी इसकी पावर 2 बार प्लस की हो जाएगी और 2 बार माइनस की, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से इसको हटाइए तो एफ ए बराबर यहाँ से देखिए आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 15 × 45 यानी 4.5 आ जाएगा। तो 9 गुणे यहाँ से आ गया 4.5 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ से देखिए कैलकुलेट करिए। यहाँ पे आ गया आपका 10⁻⁻6, यहाँ भी -6 है तो 6 6 12 हो गया। अगर 6 6 12 हो गया तो यहाँ पर 9 है तो बचा कितना? 10⁻³ बचा, माइनस का ही तो 3 बचा। और ये ऊपर चला जाएगा, ये 10⁻² है तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2। अब आइए एफ ए बराबर गुणा करिए, 9 बचे 45 के 5 आ जाएगा, 9 चौके 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। पॉइंट मुझे यहाँ लगाना है। फिर देखिए 10 की पावर कितना है? 10⁻³ 10⁻2 तो यहाँ से बचेगा 10⁻1 यानी ये पॉइंट एक और इधर आ जाएगा। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा? 4.05 न्यूटन। पहले का कितना आ जाएगा? एफ बराबर 4.05 न्यूटन आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये बात ना समझ में आई हो जिसको, वो 10⁻⁻1 है अपॉन में भेजेंगे तो 10⁻+1 हो जाएगा। एक पॉइंट ऑलरेडी लगा है और 10 की वजह से एक पॉइंट और आगे चला जाएगा बस। अब आपको बता दूं यही फोर्स इन दोनों के भी बीच लगेगा, इसके और इसके। क्यों? क्योंकि अभी भी वैल्यू तो 3 माइक्रोकूलाम और यही है, पहले भी तो 3 माइक्रोकूलाम थी। तो आप समझ गए होंगे नेट फोर्स कितना आएगा, दोनों पर इतना फोर्स आएगा। तो मैं एफ नेट फोर्स जब निकालूंगा तो एफ ए पर जितना फोर्स आएगा उतना एफ बी पर भी फोर्स आएगा। तो एफ नेट बराबर कितना होगा? एफ नेट का मतलब टोटल फोर्स कितना होगा? तो एफ ए बराबर आ जाएगा 4.05 प्लस यहाँ से आ जाएगा 4.05। तो एफ नेट बराबर आपका निकल के आया 5 5 कितना हो जाएगा? 10। 5 5 कितना हो जाएगा? 10। तो पॉइंट के बाद यहाँ 10 आया और इधर पॉइंट से पहले 8 आ गया, 4 4। तो ये हो गया आपका एफ नेट और यहाँ से आ गया न्यूटन। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या निकल के आया? ओवरऑल आंसर निकल के आया एफ नेट बराबर 8.1 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, वो 1 के बाद 0 लगाइए या ना लगाइए। उम्मीद करता हूँ ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि टाइप 4 है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इन 2D। अभी हमने 1D पर किया, अब ये 2D वर्ग त्रिभुज वाले प्रश्न। ठीक है, तो आइए लिखा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों पर 5 माइक्रोकूलाम के
4 समान बिंदु आवेश रखे हैं, किसी भी एक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक आवेश पर लगने वाले कुल स्थिर वैद्युत बल का मान आपको ज्ञात करना है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले वर्ग बोला है तो एक वर्ग बना लेते हैं, यहां पर साइड में मैंने बना लिया वर्ग, ठीक है, ये बन गया वर्ग। और सभी पर कितने, चारों कोनों पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है, तो मैं इसको जो है मान लेता हूं क्यू ए, पहला पॉइंट क्यू ए हो गया। दूसरे पर मैंने बी माना तो ये क्यू बी हो गया। तीसरे पर मैंने सी माना तो क्यू सी हो गया, और ये क्यू डी हो गया। अच्छा, सभी पर आवेश बराबर है, ये बात आपको ध्यान रखना है, मैं इसको साइड में लिख देता हूं। क्यू ए क्यू बी बराबर क्यू सी बराबर क्यू डी बराबर कितना दे रखा है, 5 माइक्रो कुलाम, जिसको हम तुरंत कन्वर्ट करेंगे कुलाम में तो 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कुलाम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। फिर इसने बोला किसी भी एक आवेश पर लगने वाले कुल बल का, तो हम मान लेते हैं कि इस क्यूए पर बल लग रहा है, ठीक है, क्यूए पर बल लगा, देखिए इस क्यूबी से क्यूए पर बल लगा ऐसे, और इससे इस पर बल लगा, तो जब भी इस पे बल लगेगा, लेकिन ये वर्गाकार है, तो इन दोनों से जो बल लगेगा इनका हमें परिणामी बल निकालना पड़ेगा, जो कि इन दोनों के बीच जो एंगल आ रहा है 90 डिग्री, इसकी वजह से, ठीक है। तो परिणामी बल पहले हम ये क्यूबी वाला निकालेंगे, फिर यहां से निकालेंगे, ठीक। तो यहां से देखिए बल जो अपने पास आएगा, देखिए ए पर बल आएगा बी की वजह से, ठीक है, और ए पर बल आएगा डी की वजह से। ये दोनों बल सेम होंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस इनका कितना दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी और यहाँ भी 10 सेंटीमीटर। जब ये दोनों निकल जाएगा तो इनका हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, यानी परिणामी बल निकालेंगे, जिसका फार्मूला होता है एफ बराबर अंडर रूट, जो वैल्यू इसकी आएगी एफ ए बी की, इसका स्क्वायर कर देना है, और प्लस एफ ए डी का जो वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर कर देना है। उसके बाद से ये जो फोर्स आएगा ये वाला फोर्स, उसके बाद से ये फोर्स जो इनके बीच लगेगा, क्यूए से क्यूसी के बीच जो फोर्स लगेगा, ये वाले फोर्स को हम ऐड कर देंगे। अब आपको बता दें क्यूए और क्यूसी के बीच का डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये एक वर्ग है, ठीक है। अगर ये एक स्क्वायर है तो इनके बीच का जो डायगोनल होगी उसकी लंबाई ए रूट 2 होगी। ए आपका क्या होता है, भुजा, और भुजा 10 दे रखा है, इसका मतलब इसकी लंबाई हो जाएगी 10 रूट 2 हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखें, हमें इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से जो है सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपका वही है, देखिए हमने यहाँ पर लगाया ए बी और यहाँ से लिख दिया एफ ए डी, इन दोनों का फोर्स बराबर होगा क्योंकि बीच के डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। तो अब वही फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा के गुणे Q1 Q2 बटे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला लगाना है, यानी कि एफ ए बी और एफ ए डी दोनों का फोर्स बराबर आएगा। रखिए मान एफ ए बी और एफ ए डी बराबर यहाँ आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। देखिए Q1 और Q2 की बात करें तो सभी का जो है आवेश यानी कि चार्ज बराबर है, तो हमें यही रखना है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6, और दूसरे वाले के भी लिए यही रखना है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6। आर स्क्वायर कितना दे रखा है, आर दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। ध्यान रखिए जब भी सेंटीमीटर में दिया हो तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करके, ठीक। तो यहाँ स्क्वायर की वजह से 10 की पावर माइनस 2 मीटर यहाँ पर है, यहाँ भी आ गया 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। एफ ए बी आ गया यहाँ से, और यहाँ आ जाएगा एफ ए डी। सॉल्व करिए, देखिए ये 25 हो गया, और 25 नवैया होता है 225, तो यहाँ से हो गया 225 आपका। क्लियर। अब आइए यहाँ देखिए माइनस से यहाँ भी है, माइनस से यहाँ भी, इसका मतलब है माइनस का 12, माइनस का 12 और यहाँ पर 9 है, इसका मतलब है आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा 10 की पावर अपॉन में। आइए देखिए यहाँ पर 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 मतलब 10 की पावर 2 प्लस का और माइनस का, तो ये तीनों चीज तो आपस में निपट गए। और ये 10 की पावर माइनस 2 है, इसको भी भेज दीजिए ऊपर, 10 की पावर माइनस 2 है, ऊपर भेज देंगे प्लस का हो जाएगा। तो एफ ए बी आ गया यहाँ से, और एफ ए डी आ गया, यहाँ से आपका आ गया 225 गुणे, देखिए यहाँ पर माइनस का 3 है और ये प्लस का 2 है, तो कितना आएगा 10 की पावर माइनस का 1 आएगा। तो ये माइनस के 1 की वजह से एक संख्या के पहले पॉइंट लगेगा, तो यहाँ जाएगा 22.5 न्यूटन लगाएंगे। इसका मतलब एफ ए बी की वैल्यू भी यही आई और इसकी वैल्यू भी यही आई। अब हमें रिजल्टेंट तुरंत निकालना है इस फार्मूले से, तो आइए रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट आप लिख देंगे कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना है, अतः इसलिए इनका परिणामी बल एफ बराबर आप लिखेंगे परिणामी के लिए, यहाँ रिजल्टेंट ऐसे लिख देंगे, परिणामी बल आर लिख दीजिएगा, ठीक है।
तो यहां से आपका आ जाएगा अंडर रूट एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए डी का स्क्वायर। यहां से आपका आ जाएगा एफ आर अंडर रूट एफ ए बी कितना आया है 22.5 आया है 22.5 का स्क्वायर, और यहाँ भी वही सेम चीज आया है 22.5 का स्क्वायर। आपको पता है जब भी दो चीजें सेम हो और वो ऐड यानी सिंबल का प्लस का लगा हो तो वो चीजें हम दो बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 22.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए जब ये गुणे में आ गया तो हम इसका जो है रूट ले सकते हैं। देखिए स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर है और ये रूट है, जब बाहर आना होगा तो ये बाहर आराम से निकल आएगा 22.5, लेकिन दो बाहर नहीं निकल पाएगा इसलिए रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक, ये आ गया आपका एक्चुअल रिजल्टेंट, आ गया रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब हमें ये देखना है क्यूए पर इस क्यूसी के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, ये हम यहाँ पर करते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। देखिए क्यू ए पर जो फोर्स लगा है सी के द्वारा, फार्मूला यही रहेगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब की बार यहाँ पर आर आपको ध्यान देना है कि ए रूट 2 होता है, फार्मूला डायगोनल की वजह से 10 रूट 2 आ गया है और सेंटीमीटर में आया है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10 रूट 2 मीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर -2 आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ से क्यू ए सी आ गया आपका, के का मान आपको पता है 9 गुणे 10 की पावर 9 आ जाएगा। Q1 का मान वही है 5 गुणे 10 की पावर -6, यहाँ एक बार और लिखेंगे 5 गुणे 10 की पावर -6। आर स्क्वायर, आर हमारे पास कितना है 10 रूट 2 10 की पावर -2, स्क्वायर की वजह से एक बार और लिखेंगे 10 रूट 2 गुणे 10 की पावर -2। ठीक, यहाँ से आ जाएगा क्यू ए सी आ जाएगा। अब गुणा करिए, देखिए 50 25 25 नवैया होता है 225, यहाँ से हो गया। अब आइए यहाँ देखिए 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया, 12 में से ये 9 गया तो कितना आ गया 10 की पावर -3 हो गया। अब ये 10 की पावर -2 10 की पावर -2 ये दोनों ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +4 हो जाएगा। अपॉन में देखिए क्या बचा, ये 10 10 में 100 हो गया, रूट 2 का रूट 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 और 100 कितना हो गया 200 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू ए सी। अब इसको काटना है तो काट लीजिए, या तो जो है 25 से काट लीजिए, या तो 25 अठे होता है 200 और 25 नवैया होता है 225। अब इसको भाग लगाना है तो भाग लगा दीजिए, कितनी बार में भाग लग जाएगा। पहले देखिए 9 और यहाँ देखिए 10 की पावर -3 नहीं है प्लस का, तो यहाँ से 10 बचेगा, बटे में बचेगा 8। तो क्यू ए सी को हमें भाग लगाना, फिर से काट दीजिए अगर काटना है तो। यहाँ देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 9 पचे हो गया 45 और 4 11 चौक 44, 11 बार में ऐसे भाग लग गया, एक बचा तो 10 हो गया, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 11.25 न्यूटन आ जाएगा। अब हमें टोटल फोर्स निकालना है, यहाँ क्यू सी के लिए जो फोर्स यहाँ हमें एफ लिखना था, ठीक है, यहाँ क्यू की जगह हमें एफ लिखना था, ठीक है, क्यू की वजह से लगा रहे थे इसलिए हमने क्यू टी भी लिख दिया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एफ ए सी, यहाँ भी एफ ए सी और यहाँ भी एफ ए सी लिख दीजिए, यहाँ भी एफ ए सी लिख दीजिए, ठीक है। तो अब आइए हम टोटल फोर्स निकालते हैं, एफ नेट फोर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ नेट, नेट फोर्स कितना आ गया, यहाँ पर अपना आया था हमने एफ आर लिखा था, एफ आर को जोड़ दीजिए और एफ ए सी को जोड़ दीजिए, बस एफ नेट आपका आ गया था 22.5, ये आ गया आपका 1 सेकेंड 22.5 रूट 2 आया और प्लस 22.5 रूट 2 आया, और उसके बाद से ये कितना आया है आपका 11.25। अब चाहें तो आप रूट 2 की वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, या आप इतने पे छोड़ दीजिए, आंसर यही हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि पॉइंट पॉइंट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा सोल्यूशन सॉल्व हो गया, इतना उत्तर आना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या है भैया इसका सोल्यूशन। टाइप 5 है, इक्विलिब्रियम पर है, यानी कि नल पॉइंट पोजीशन, संतुलन बिंदु ज्ञात करना है। लिखा है 9 इलेक्ट्रॉन प्लस का और प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच तीसरा आवेश क्यू को किस बिंदु पर रखा जाना चाहिए ताकि वह पूर्ण संतुलन में आ जाए। आइए ये भी आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए ऐसे, क्लियर, बस लिखते चले जाइए। इसको आप मानिए Q1 और Q1 दिया है 9 इलेक्ट्रॉन, पहला चार्ज।
और यहाँ से आ जाइए Q2 और ये दे रखा है। तो संतुलन की स्थिति में मान लीजिए कहीं पर रख दिया गया जहां पर ये संतुलन की स्थिति में आ जाए, तो मैंने कहा यहाँ पर एक चार्ज क्यों रख दिया गया, ऐसे ही का मान बताना है। लेकिन पहले जो डिस्टेंस दिया था इन दोनों के बीच वो 16 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो हमने मान लिया ये जो क्यों रखा है इसके बीच का एक्स डिस्टेंस है ये। तो अब इधर इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस बचा, 16 में से एक्स माइनस करेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस बच जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी। तो अब संतुलन की स्थिति में जब भी बोले, ये देखिए पॉइंट दिया ना संतुलन, तो जब भी संतुलन की स्थिति में आपको बोले तो आपको क्या बात ध्यान रखना, संतुलन की स्थिति में जो लगने वाला फोर्स होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो अगर हम F1 बराबर F2 लिख दें, F1 मैंने किसको माना, इसके और इस चार्ज के बीच में, F2 किसके बीच माना, इसके और इसके बीच में। तो F1 रखिए K Q1 और यहाँ से आ जाएगा ये Q बटे R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, F1 माना है इसलिए R को भी 1 लिख दे रहे हैं यहाँ से। ये आ जाएगा कि कांस्टेंट वही रहेगा। अब की बार यहाँ से इन दोनों के बीच में तो Q2 गुणे Q आ जाएगा। इन दो चार्जों के बीच में R स्क्वायर कितना हो जाएगा, R2 के लिए R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर Q1 और Q के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ आपका Q2 और Q के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है। K के दोनों में वैल्यू सेम होगी, कांस्टेंट है, कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर Q की वैल्यू भी सेम होगी तो ये भी कांस्टेंट है, कट जाएगा। Q1 का मान 9 इलेक्ट्रॉन दिया है तो आप लिखेंगे 9e, वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं, 9e लिख दीजिए बस। R स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए x दिया है तो x स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे। Q2 कितना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 लिख दीजिए। यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू कितनी देखिए, ये आ जाएगा आपका 16x का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलने की भी जरूरत नहीं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कट गया, 9 बचा। अब 9 बचा तो दोनों पक्षों का क्या ले लें, वर्गमूल ले लें। वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा रूट में 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब 9 रूट से बाहर आएगा 3 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा एक्स बन जाएगा। यहाँ से 1 आ जाएगा, इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, 16 माइनस एक्स, तिरिया गुणा करिए, 16 तो यहाँ हो गया 48 माइनस का 3 है, एक्स का 1 से गुणा करेंगे एक्स आ जाएगा। इसको इधर भेजेंगे 4x हो जाएगा, बराबर में 48 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा, 12 चौके 48 होता है। यही दूरी तो हमें निकालनी थी। देखिए एक्स का ही तो मान निकालना था कि इनके बीच तीसरे आवेश Q को किस बिंदु पर रखा जाना चाहिए ताकि वह पूर्ण संतुलन में आ जाए। इसका मतलब है ये इससे कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, 12। अगर हम Q1 से बात करें तो Q1 से दूरी कितनी है, x है, तो x आपको पता है x कितना आया, 12। तो Q1 से हमें इसको रखना पड़ेगा Q को 12 की दूरी पर, और यहाँ x का मान अगर हम 12 रख देंगे तो 16 में से 12 माइनस हो जाएगा, बचेगा 4। तो इस Q1 को Q2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है और Q1 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। जब इसको इतनी दूरी पर रखा जाएगा तब ये जाके पूर्ण संतुलन में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अब देखिए ये टाइप 6 आपका किससे रिलेटेड है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इफेक्ट से, यानी कि परावैद्युत माध्यम का प्रभाव क्या है। आपने फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा। आइए फार्मूला भी आपको बताएंगे और क्वेश्चन भी। क्या लिखा है, निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 120 न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन जहां आपको मिल जाए समझ लीजिए फोर्स की बात हो रही है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है इनके शब्दों पर, फिजिक्स में हमें शब्दों पर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे इन्होंने बोला निर्वात में, तो निर्वात में फोर्स लग रहा तो आप लिखेंगे एफ वैक्यूम, या आप एयर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निर्वात और वैक्यूम ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इनकी वैल्यू हमेशा समान आती है। निर्वात मतलब जहां हवा भी ना हो और एयर जहां पर हवा हो, लेकिन इनकी वैल्यू सेम आती है फिजिक्स में, तो आप वैक्यूम एयर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ वैक्यूम बराबर आ जाएगा 120 न्यूटन। के आपका परावैद्युतांक दिया ही है, के बराबर कितना दे रखा है, 6। ठीक है, प्योर वाटर का आपका जो है 80 होता है, 81 होता है, जो भी आपको न्यूमेरिकल में देगा वो आप मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। लिखा है द्रव में डुबा दिया जाए तो समान दूरी पर उनके बीच नया बल क्या होगा। सिंपल फार्मूला है, एफ मीडियम में जब भी आपको निकालना है, द्रव क्या है, एक मीडियम ही तो है, तो मीडियम के लिए एफ मीडियम लगाएंगे और एफ वैक्यूम लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, के। आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, मीडियम जो भी मीडियम बोले, जैसे आपको वाटर बोला है तो वाटर रखिए, डायमंड बोला है तो यहाँ डायमंड लिख दीजिए, जो मीडियम बोला वो रखिए। लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहेगी, या तो यहाँ पर आपको एयर मिलेगा हमेशा, या यहाँ पर हमेशा आपको वैक्यूम मिलेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सिमिलर। अपॉन में ऑलवेज के मिलेगा और इस के की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दे रखी होगी, वही आपको मान रखना है। तो बस अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एफ मीडियम आ गया, एफ वी कितना आ गया 120, और के का मान 6 दिया है, काट दीजिए, 6 दूनी 12, 20 आ गया। एफ मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो 20, और एफ मतलब फोर्स है तो फोर्स का यूनिट आपको न्यूटन लिखना है।
फिजिक्स में ये बात आपको ध्यान रखनी है, यूनिट आपको लास्ट में लिखना ही लिखना है। कैलकुलेशन करते समय आप यूनिट ना लिखिए, लेकिन लास्ट में जब आंसर आ जाए तो आप यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलिए। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक के जितने भी टाइप्स बने थे वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने Q बराबर NE पर जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल बन सकते थे वो मैंने करा दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, इसके बाद वाला जो भी फार्मूला है उसके जितने भी टाइप पॉसिबल हैं उनमें उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।